Welcome students, we will start chapter number 3 in this video. It is an introduction video. प्लेन कर्व के बारे में बताया गया है सबसे पहले. When we get a curve by joining the number of points without lifting the pencil is a plane curve. प्लेन कर्व क्या है? जैसे हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल को बिना उठाए, जैसे हमने ये एक ड्रॉ किया तो ये एक प्लेन कर्व होगा जो बिना पेंसिल के उठाए बने. अगर कर्व इस तरह का है जैसे मैंने ये बनाया तो ये प्लेन कर्व नहीं है क्योंकि इसमें पेंसिल को उठाया गया है. तो ये प्लेन कर्व दो तरह का हो सकता है, ओपन एंड क्लोज्ड कर्व. ओपन कर्व क्या है? उसमें कर्व में कहीं ना कहीं जो बाउंड्री है वो ओपन होगी, जैसे इसमें यहाँ पर ओपन है, दूसरे वाले में यहाँ पर ओपन है और तीसरे में यहाँ पर ओपन है. क्लोज्ड कर्व क्या है? वो सभी साइड से क्लोज होगा. जैसे ये क्लोज कर्व दिए हैं कुछ. कर्व से ही बनता है पॉलीगन. द सिंपल क्लोज्ड कर्व विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली आर कॉल्ड द पॉलीगन. जो लाइन सेगमेंट से बना हो, सिंपल हो, वो मतलब इसमें तीन कंडीशन है. सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ लाइन से बना हो, यानी उसकी स्ट्रेट बाउंड्री हो, सीधी बाउंड्री हो. जैसे यहाँ पर है, इसमें बाउंड्रीज लाइन वाली नहीं है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, तो ये यहाँ पॉलीगन नहीं कहलाएगा. बट यहाँ पर ये पॉलीगन है. सिंपल कौन से नहीं होते? जिसमें ड्रॉ करते हुए लाइन क्रॉस कर जाए वो सिंपल नहीं होंगे. जैसे ये कर्व है, ये सिंपल कर्व नहीं है, इसमें लाइन यहाँ क्रॉस कर जाती है. इस तरह का कोई भी कर्व जिसमें लाइन क्रॉस कर जाए वो सिंपल कर्व नहीं होगा. जैसे मैंने यहाँ कुछ क्रॉस लाइन करने वाले पॉलीगन नहीं बनेंगे, मतलब ये सिंपल नहीं है तो ये पॉलीगन नहीं होंगे. पॉलीगन की तीनों कंडीशन अभी बता दी है आपको. उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन. पॉलीगन क्या है? स्ट्रेट बाउंड्री से बना हुआ कोई भी क्लोज कर्व. तो उसमें नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड करता है नेम ऑफ पॉलीगन. उसका डायग्राम फिगर भी लिस्ट में आपके सामने होगा. पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 3 है तो वो ट्रायंगल बनेगा. यू हैव स्टडीड अबाउट दिस. 4 साइड्स हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा. 5 साइड है तो पेंटागन बनेगा. यहाँ 5 साइड का पॉलीगन बना हुआ है. 6 साइड है तो हेक्सागन होगा. 7 साइड से हेप्टागन, 8 साइड से ऑक्टागन, और इसी तरह से अगर साइड से 9 है तो वो नोनागन होगा. 10 साइड से डेकागन होगा. n साइड से एनगन होगा. डायगोनल क्या है? Any line segment which connects the two non-consecutive vertices of a polygon is called diagonal. अब consecutive क्या है? जैसे ये एक quadrilateral है, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स consecutive हैं, यानी एक के बाद नेक्स्ट या प्रीवियस जो है वो consecutive होगा. और नॉन consecutive क्या है? जैसे ये और ये है, मतलब ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इनको ज्वाइन किया गया जिस लाइन से वो डायगोनल होगा. तो यहाँ पर ये डायगोनल है. ऐसे ही ट्रायंगल में 0 डायगोनल होंगे. क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हैं, 2 डायगोनल होंगे. पेंटागन में 5 साइड्स हैं, 5 डायगोनल होंगे. हेक्सागन में 6 साइड हैं बट 9 डायगोनल होंगे. उसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व. किसी कर्व का इंटीरियर क्या है? जैसे ये एक कर्व है, ये पार्ट इसका इंटीरियर पार्ट होगा. इसके अलावा जो बाहर बचता है ब्लू कलर में यहाँ पर है, ये एक्सटीरियर पार्ट है इसका. यही लिखा हुआ है, द ब्लू शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज्ड कर्व. उसके बाद है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन, अ पॉलीगन विच हैव ऑल द डायगोनल्स इनसाइड द फिगर आर नोन एज अ कन्वेक्स पॉलीगन. जैसे इसके डायगोनल हैं, ड्रॉ करते हैं तो वो इंटीरियर पार्ट में ही रहेंगे. बट यहाँ पर बी डी डायगोनल एक एक्सटीरियर में आ चुका है. ये पॉलीगन
जिसके डायगोनल आउटसाइड भी हो सकते हैं, सभी नहीं, कुछ डायगोनल आउटसाइड हो जाएं तो वो एक कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कनकेव क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। उसके बाद है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। जिस पॉलीगन की सारी साइड इक्वल हैं और सारे एंगल इक्वल हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा। पॉलीगन विच आर इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। जैसे पॉलीगन रेगुलर होगा, मतलब इसके दो पॉइंट बनेंगे, एक पॉलीगन रेगुलर होगा अगर साइड इक्वल हों आपस में और सभी एंगल आपस में इक्वल हों। यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन दिए हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ स्क्वायर है। और ये पॉलीगन है जो रेगुलर नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है जिसकी सभी साइड इक्वल नहीं है, और यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है। Hence square is a regular polygon but a rectangle is not, as its angles are equal but sides are not equal. नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ पॉलीगन। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन रिमेन्स द सेम अकॉर्डिंगली टू द नंबर ऑफ साइड रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉलीगन। यानी नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल्स वो सेम रहेंगे अगर साइड्स इक्वल हों या अनइक्वल हो, ये इसमें डिपेंड नहीं करता। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, उसके इंटीरियर एंगल्स का टोटल हमेशा 360 रहेगा, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो। ट्रायंगल के बारे में आप स्टडी कर चुके हो, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 होगा, चाहे वो ट्रायंगल कैसा भी हो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सम हमेशा सेम रहेगा, चाहे उसके एंगल या नंबर ऑफ साइड जो भी है इक्वल हो या ना हो। The sum of interior angle the sum of interior angles of a polygon is n minus 2 multiply by 180 डिग्री। n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगन का। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड अगर 3 है तो टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री से, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से तो 360 डिग्री आएगा। और एक तरह से हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, अगर क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए तो उसमें इंटरनली दो ट्रायंगल बनते हैं। इसमें 180 टोटल एंगल्स का यहाँ हो गया और 180 यहाँ पर हो गया, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उसको 180 से मल्टीप्लाई करके 2 को 360 डिग्री यहाँ टोटल आ जाता है। ऐसे ही अगर पेंटागन हो, यानी 5 साइड का कोई पॉलीगन हो, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया, तो 1 2 3 ट्रायंगल्स यहाँ बनते हैं। यानी 5 साइड्स हैं, 5 साइड में से कितने कम, 2 कम ट्रायंगल्स बने, यानी जितनी भी साइड होंगी उससे 2 कम ट्रायंगल्स बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग एंगल सम यहाँ पर होगा इंटीरियर एंगल्स का। दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, दोनों में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। उसके बाद है सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन में कितनी भी साइड हो, एक्सटीरियर एंगल का टोटल हमेशा 360 रहेगा। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन विल बी 360 डिग्री। दिस इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन अ रेगुलर पॉलीगन। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल है 60-60, इंटीरियर है तो एक्सटीरियर 120 हो गए 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स 120 मतलब 360 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर 4 टाइम्स 90, ये भी 360 बनेगा। यहाँ पर 5 टाइम्स 72 है, ये भी 360 बनेगा।
उसके बाद दिस इज एप्लीकेबल टू इरेगुलर पॉलीगन एल्सो, अगर इरेगुलर पॉलीगन हो तब भी सम 360 ही रहेगा। कैसे? रेगुलर हो या इरेगुलर हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, यानी कितनी भी साइड हो पॉलीगन में, उसमें टोटल जो एक्सटीरियर एंगल का है वो 360 ही रहेगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अभी आपने देखा था 4 साइड होंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। एन क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल। यानी 4 साइड वाला जो भी पॉलीगन होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। साइड 4 है तो एंगल भी 4 होंगे और वर्टिसेस भी 4 होंगी। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में सारी साइड इक्वल होंगी, इरेगुलर में सारी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपने स्टडी किया है, 4 साइड हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल हमेशा 360 रहेंगे। क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है वो 360 रहेगा, वो आपने अभी स्टडी किया था। उसके बाद है काइंड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। There are different type of a quadrilateral on the basis of their nature of side and their angles. ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम में 1 पेयर साइड पैरेलल होगी, जैसे यहाँ पर AD एंड BC पैरेलल है। If a quadrilateral has 1 pair of a parallel sides then it is a trapezium. इस डायग्राम में AD पैरेलल है BC के, here AD is parallel to BC in quadrilateral ABCD, hence it is a trapezium. Remark है, if the non-parallel side of a trapezium are equal then it is called isosceles trapezium. जैसे isosceles ट्रायंगल होता है उसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर 2 साइड जो नॉन पैरेलल हैं अगर वो इक्वल हो जाएं तो ये isosceles ट्रेपेजियम होगा। काइट है इसके बाद, इफ 2 पेयर ऑफ अ एडजेसेंट साइड आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज कॉल्ड अ काइट। एडजेसेंट साइड क्या है? BC के साथ वाली साइड BA एक दूसरे के इक्वल हैं, और यहाँ पर CD के साथ वाली AD साइड इक्वल हैं, यहाँ पर यही लिखा है। और इसके बाद प्रॉपर्टी क्या है? द 2 डायगोनल ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी यहां पर डायगोनल्स के बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा। उसके बाद वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर वन, एंगल A एंगल C के इक्वल होगा बट B D के इक्वल नहीं होगा। यानी यहां पर जो काइट दिया हुआ है ये डायगोनल बाइसेक्टेड है, यानी इस डायगोनल का इतना पार्ट इतने पार्ट के इक्वल है, और यहाँ पर एंगल A एंगल C के इक्वल आएगा बट B D के इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है? If the 2 pairs of opposite sides are parallel in a quadrilateral then it is called a parallelogram. जैसे यहाँ पर AD BC के पैरेलल हैं, BC AD के पैरेलल हैं और AB DC के पैरेलल हैं, तो ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? अपोजिट साइड कौन सी होती है? AB के अपोजिट DC साइड होगी और AD के अपोजिट BC साइड होगी, तो अपोजिट साइड्स हैं इसमें। अपोजिट एंगल कौन से होंगे? एंगल A के अपोजिट C है, एंगल B के अपोजिट D है। उसके बाद लिखा है एडजेसेंट साइड, यानी साथ वाली साइड, CD के एडजेसेंट DA, DA के एडजेसेंट AB है, AB के एडजेसेंट BC है, BC और CD भी एडजेसेंट हैं। और एडजेसेंट एंगल B एंड C एंगल एडजेसेंट हैं जो एक ही साइड पर बने हों। और एडजेसेंट साइड क्या थी? जो एक ही एंगल को बना रही हूँ, जैसे C एंगल को बनाने वाली साइड्स BC एंड DC है वो एडजेसेंट हैं, और एक ही साइड पर 2 एंगल वो भी एडजेसेंट एंगल होंगे, जैसे BC साइड पर B एंड C 2 एंगल हैं। तो एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है
प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी होगी, रेक्टेंगल में भी होगी और रोम्बस में भी होगी। यानी पैरेललोग्राम की स्पेशल केस के अकॉर्डिंग 3 और बनते हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इन तीनों में होगी। क्या प्रॉपर्टी है? द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी होंगी क्योंकि उसमें तो सारी साइड इक्वल हैं, रोम्बस में भी होंगी क्योंकि उसमें सारी साइड इक्वल हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल मेजर। तो स्क्वायर में सारे ही एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट तो इक्वल होंगे ही, रेक्टेंगल में भी ऐसा है, रोम्बस में सभी एंगल तो इक्वल नहीं होंगे बट अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यानी ए एंगल सी के इक्वल और एंगल बी डी के इक्वल आएगा। द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये सभी में बाइसेक्ट करेंगे, रोम्बस में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में भी। यानी बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो ए सी के पार्ट हैं, ए ई एंड ई सी, वो दोनों इक्वल आएंगे। ए सी के पार्ट ए ई और ई सी दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल आएगा, डी ई के इक्वल आएगा बी ई। उसके बाद द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री। यानी डी में सी ऐड करेंगे तो 180 आएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम 180 होता है। मतलब एंगल डी में एंगल सी प्लस करो 180 डिग्री आएगा, एंगल सी में बी प्लस करो तब भी 180 आएगा, बी में ए प्लस करो या ए में डी प्लस करो, ए में डी प्लस करो, टोटल हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी 180 डिग्री, जो अभी आपको बताया था मैंने, ए में बी प्लस करो, बी में सी, सी में डी या डी में ए प्लस करो, टोटल 180 डिग्री रहेगा। अब पैरेललोग्राम के स्पेशल केस, पहला है इसमें रोम्बस। रोम्बस क्या होगा? जब पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो रोम्बस बन जाएगा। इफ अ पैरेललोग्राम हैज ऑल द 4 साइड्स इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ रोम्बस। मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है जो अलग है? अ रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड अ काइट। अभी आपको बताया था कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में आएगी, काइट की भी प्रॉपर्टी है इसमें। द स्पेशल प्रॉपर्टी इज दैट इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। यानी इसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम का केस है तो डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे ही, बट यहाँ पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल हैं। स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, वहाँ भी डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल के दोनों पार्ट इक्वल होंगे। इट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। अभी आपको बताया है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, मतलब डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर चारों साइड 90 डिग्री एंगल बनता है। रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम के एंगल इक्वल कर दें। अब पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स एंड इक्वल अपोजिट साइड इज अ कॉल्ड रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ही, तो इसमें नया क्या आया? इसमें नया आता है एंगल अगर इक्वल कर दें तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी सभी एंगल 90 डिग्री के अगर हो जाते हैं किसके? पैरेललोग्राम के, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके अलावा रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ही क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जो इसमें लगी है। एडजेसेंट एंगल मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है।
डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल इसमें इक्वल होते हैं, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो सभी पैरेललोग्राम्स में नहीं होती। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर जो पहली तीन प्रॉपर्टी हैं ये पैरेललोग्राम से ही आई हैं, बट ये जो है डायगोनल आर इक्वल, ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो सभी पैरेललोग्राम में नहीं होती। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी पैरेललोग्राम से आया है। ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। उसके बाद स्क्वायर, अ रेक्टेंगल विद ऑल द फोर इक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल की अब सभी साइड इक्वल कर दें तो वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी रोम्बस की तरह ही है ये, बस इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी भी इसमें आएगी। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ये तो बिल्कुल इजी है, 5th 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जो इसमें आई है स्क्वायर के अंदर। इसके अलावा डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ, जब सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो डायगोनल इक्वल होंगे। जैसे आपने लैडर देखी होगी, सीढ़ी लकड़ी की होती है जो, उसमें इस तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं, तो यहाँ पर डायगोनल इक्वल लगा के रखते हैं ताकि ये सीढ़ी तिरछी ना हो। तो ऐसा कब होता है? जब ये सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं। डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, स्क्वायर में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और रोम्बस में भी। ऑल द फोर एंगल आर ऑफ 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल की तरह इसमें सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। तो इन बेसिक पॉइंट्स का यूज करके हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।